स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि यार सिंगल फेज जो कंट्रोल्ड वाले डिवाइसेस हैं उसमें सिंगल फेज फुल वेव में आपको दो यार टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। एक है सेमी कन्वर्टर और एक है फुल कन्वर्टर। ठीक है, यानी कि फुल वेव में एक तो सिंपल नाम होगा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में अनकंट्रोल का पढ़ा है। लेकिन एक इसमें ये आ जाता है सेमी कन्वर्टर, इसका एक न्यूमेरिकल मौजूद है। डेट्स वाई इसकी शेप आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको ना थ्योरेटिकल नहीं पूछा जाएगा। डेट्स नॉट मैटर, क्योंकि ये आपको स्टडी नहीं करवाया जाता, काम ही पढ़ाया जाता है। इसमें मेन चीज़ें आपको न्यूमेरिकल पर के फार्मूलाज के लिए है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आप कैसे याद रख सकते हो। यार देखो, सेमी कन्वर्टर का मतलब है ये है तो फुल वेव, लेकिन इसका कंट्रोल हमारा जो डिवाइस के ऊपर कंट्रोल होता है वो हाफ कंट्रोल होता है। उसकी रीज़न देखो, थायरिस्टर मैंने आपको बताया था, थायरिस्टर लगते हैं कंट्रोल रखने के लिए डिवाइस के ऊपर। और जैसा कि आपको मैंने बताया, जब आपका हाफ रेक्टिफायर होगा तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक डायोड या एक थायरिस्टर लगा होगा। और जब आपके पास फुल वेव होगा तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा, चार डायोड और चार थायरिस्टर लगे होंगे। यहाँ पे सेमी कन्वर्टर क्यों कह रहा है, देखो लगे चार डिवाइसेस हैं लेकिन दो थायरिस्टर हैं दो डायोड हैं, यानी कि आपका हाफ कंट्रोल दो थायरिस्टर की वजह से बन पा रहा है, लेकिन दो डायोड की वजह से हाफ वेव के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। डेट्स वाई से कहते हैं सेमी कन्वर्टर, यानी कि ये हमारे पास हमारे डिवाइस के ऊपर हाफ कंट्रोल बनाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि पूरा कंट्रोल नहीं होता हमारे डिवाइस के ऊपर हमारा। तो डेट्स वाई इसको इसलिए आपको स्टडी करवाना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। अब इसके 3-4 यार डिज़ाइन आप जो सा इजी समझो कर सकते हो। मेरे लिए तो ये वैसे इजी डिज़ाइन, अगर आपको थ्योरेटिकल पूछ भी लिया जाए तो आप ये इजीली बना सकते हो। देखो सेंटर में बस आपने क्या करना है बच्चों, सेंटर में आपने लगानी है अपनी जो एक क्या कहते हैं इनपुट है, और बाकी दो थायरिस्टर लगाओ और दो डायोड लगाओ, साथ में लोड लगाओ, काम डन है। अब मैं इसके फार्मूलाज बताता हूँ। देखो बच्चों, ये फुल वेव है ना, तो फुल वेव हमने हाफ वेव में वी नॉट एवरेज का फार्मूला पढ़ा था, वी एम डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा। तो देखो जब ये फुल वेव हो गया तो जहाँ पे 2 पाई, यानी कि 2 पाई क्यों लगा था, क्योंकि हाफ वेव में क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारे पास डिस्टेंस होता है उसमें जो हमारे थायरिस्टर होते हैं वो पूरी वेव को कवर नहीं कर पा रहे होते, उसमें से इसी वजह से 2 पाई आ जाता होता है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा बच्चों, यहाँ पे वी एम डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी वेव को कवर कर रहे हैं, तो ये बटे में जो 2 होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उस फार्मूले से अगर आप इसको रिलेट करना चाहो तो बस इतना याद रखो, हाफ वेव में बटे में हमारे पास 2 रखना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई होगा, और जो फुल वेव है उसके बटे में क्या होगा जी, पाई होगा सिर्फ, यानी कि 2 खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही देखो वी नॉट आरएमएस का मैंने आपको फार्मूला वैसे बताया था, आपको याद हो, मैंने वो आपको जनरेट करके बताया था वी नॉट आरएमएस का फार्मूला, कि आपने इसको इस तरह से याद नहीं करना जैसे इन्होंने दिया हुआ है। इसको मैंने अपनी तरह यानी कि एक टेक्निक से इस तरह से जनरेट किया कि इनको आपस में रिलेट करके आप फार्मूलाज को याद रख सकते हो, कैप्सूल यानी बनाया हुआ है। तो देखो बच्चों काफ़ी सिंपल है कि वी नॉट आरएमएस इज इक्वल टू, ये पता आपको बताता हूँ क्या आता है फार्मूला मेरे अकॉर्डिंग। ये बच्चों आता है वी नॉट आरएमएस इज इक्वल टू वी एस आरएमएस अंडर रूट ऑफ पाई, यहाँ पे 1/पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, यानी कि पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा आता है, साइन 2 अल्फा के बटे में कुछ नहीं आता और बाहर 1/पाई आता है। ठीक है जी, तो ये देखें सेम टू सेम ऊपर वाले फार्मूले की तरह ही है, यानी कि सिंगल की वजह की तरह वहां पे भी बच्चों 1/2 पाई था बाहर, और यहाँ पे 1/पाई होता है बाहर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। मैं आपको एक दफा ना थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि फार्मूले बस वो दो ही हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और इसमें कुछ नहीं है। तो ये रहा, ये देखें इसका मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, तो इसमें देखें बाहर था 1, यहाँ पे 2 पाई था, तो मैंने बताया कि फुल वेव में क्या हो जाता है, ये 2 पाई की बजाय पाई रह जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसके फार्मूले में भी जो मैंने आपके ट्रीटमेंट करके आपको बताया था कि वी एस बाहर होता है और अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होता है। और सेमी कन्वर्टर में बच्चों बस क्या होगा, साइन 2 अल्फा के बटे में 2 नहीं होगा। ठीक है, जब फुल कन्वर्टर करोगे साइन 2 अल्फा के बटे में 2 भी आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा, यानी कि 1/पाई इंटू पाई माइनस अल्फा होगा। तो अब आज यार सिंपल, आपको समझ तो आ गई है मेरे ख्याल में, तो अब मुझे मजीद इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी सिंपल है यार, इतना मुश्किल नहीं है, आपने इसके फार्मूले याद रखने हैं ताकि हम ना इसको ईजिली कर सकें। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकें जब इसका न्यूमेरिकल आए। तो टेंशन नहीं लेनी यार, अभी फार्मूले ना याद करो, मसला नहीं है। मैं आपको ना इसका जो कैप्सूल खिलाऊंगा वो आपने खा लेना एक दफ़ा, पूरे चैप्टर का कैप्सूल है। कैप्सूल यार मेरा बस कहने एक वर्ड है, जैसे हमारे तरीके कार हैं बच्चों को याद रखवाने के, क्योंकि यार अब आप कोई मशीन तो है नहीं, ये चीज़ें ऐसे याद रखो। जब भी इंजीनियर कोई कैलकुलेशन करेगा तो उसके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, बुक्स अवेलेबल होंगी, नॉलेज अवेलेबल होगा। ये बस आपको यार एक तरीका कार होता है कि एक चीज़ सिखाने का। तो जब बच्चा सीखता है ना तो उसको एक आर्जी तौर पर सीख मिलती है, ऐसे नहीं होता कि सब कुछ उसके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो लिहाजा वक्त के साथ साथ
जो है ना दुनिया चलती है, ना कि दुनिया के साथ वक्त चलता है, ठीक है। तो लिहाजा आपको कह लें इसीलिए कैप्सूल मैं बना के देता हूँ, क्योंकि इस वक्त आप कैप्सूल खाओगे तो आपका पेपर भी अच्छा होगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा। और जब आप कह लें ये कैप्सूल जो आपने खा रहे हैं ना, इन कैप्सूल का ही आप जाके इंडस्ट्रीज में जब आपको काम करना पड़े इन डिवाइसेस पे, तो आप इन्हीं कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे मेरा चैनल ओपन करके। तो ज़रूर इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है। अभी बच्चों इसके बाद मैं आपको ना अनकंट्रोल वाला टॉपिक नहीं दूंगा, आपको अनकंट्रोल की बजाय अभी कंट्रोल का ही टॉपिक मिलेगा, क्योंकि ये सेमी कन्वर्टर था, अभी फुल कन्वर्टर आपने पढ़ना है अभी, यानी कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर हमारा डन नहीं हुआ। तो सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर अभी आपने स्टडी करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।